एक माँ अपने बेटे और बेटे की बहू को मौत के घाट उतरवा देती है। जब आप इस पूरी घटना के पीछे छुपी सच्चाई के बारे में सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ इतनी निर्दयी, इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि वह अपने बेटे को, जिसे उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा और उसके बाद पाल पोस कर उसको बड़ा करके उसकी शादी कर दी, उसे ही मौत के घाट उतरवा दिया। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना जो है राजस्थान के करौली जिले के मुसालपुर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल 30 अक्टूबर 2024 की सुबह सुबह जब इस भोजपुर गांव के लोग जो है खेती बाड़ी के लिए खेत पर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में सुनसान जगह पर जो है एक कार खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। शुरुआत में तो लोग इस कार पर जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब बहुत देर तक यह कार वहां पर खड़ी होती है तो कोई व्यक्ति जो है इस कार के पास जाकर जब देखता है तो इस कार के बाहर जो है काफी सारा खून बिखरा हुआ होता है। और जब यह व्यक्ति इस कार के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो एक लड़का जो है गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुंह नीचे किए हुए पूरी तरह खून में सना हुआ होता है। और जब यह व्यक्ति गाड़ी के पीछे की ओर देखता है तो एक औरत जो है वह भी पूरी तरह खून में सनी हुई होती है। तो यह व्यक्ति जो है पुलिस को कॉल करता है और पूरी घटना की जानकारी देता है। अब पुलिस भी जो है मौके वारदात पर पहुंचती है और जब इस गाड़ी को देखती है और इस गाड़ी के अंदर देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों को जो है गोली मारकर जो है इन दोनों की हत्या की गई है। अब पुलिस जो है अपनी तहकीकात में जुट जाती है और जब इस कार की प्लेट से जो है नंबर प्लेट से जो है इस गाड़ी का पता लगाया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि यह कार धौलपुर निवासी रामबन नाम के व्यक्ति की है। अब पुलिस जो है धौलपुर में रामबन के घर पर जाती है और जब रामबन से पूछा जाता है कि तुम्हारी कार कहां पर है तो रामबन बताता है कि मेरा भांजा विकास जो है अपनी पत्नी दीक्षा को साथ लेकर जो है केला देवी मंदिर पर मेरी कार को लेकर गया है। अब पुलिस जो है जब रामबन को बताती है कि तुम्हारे जो कार है ऐसे ऐसे एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई मिली है और उसके अंदर जो तुम्हारा भतीजा विकास है और जो उसकी पत्नी दीक्षा है उन दोनों की जो है लाश मिली है और दोनों को ही गोली मारकर जो है हत्या की गई है। जैसे ही रामबन यह बात सुनता है तो वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और पुलिस को बताता है कि साहब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अब पुलिस जब रामबन से विकास के घर वालों के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसकी माँ जो है, उसकी माता का नाम जो है ललिता है। अब पुलिस जो है उन विकास की माँ ललिता से जब बात करती है तो वह बताती है कि उसके बेटे विकास की शादी दीक्षा से जो है 10 महीने पहले ही हुई थी और दोनों ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था और दोनों ही काफी अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश थे। अब पुलिस वाले ललिता से पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से रंजिश हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, किसी से दुश्मनी हो। तो यहाँ पर ललिता बताती है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हमारी किसी से रंजिश है और ना ही किसी से दुश्मनी है और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा है। तो अब पुलिस काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है। तो पुलिस जो है केला देवी मंदिर के आसपास और जो आसपास के इलाके होते हैं उन सभी के आसपास के जो 100 से अधिक के सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनकी जो है सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। तो वहां पर पता चलता है कि विकास और दीक्षा के साथ जो है एक चमन खान नाम का लड़का जो है उनके साथ था। अब पुलिस जब इस चमन खान नाम के लड़के को जो है अरेस्ट करती है तो यह बताता है कि साहब मैंने जो है विकास और उसकी पत्नी दीक्षा की हत्या जो है विकास के मामा रामबन और जो विकास की मां ललिता है उनके कहने पर की है। अब चमन खान जैसे ही पुलिस को यह बात बताता है तो पुलिस भी काफी ज्यादा हक्की बक्की रह जाती है और तुरंत रामबन और ललिता को जो है गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। और जब उनसे पूछा जाता है तो ललिता बताती है कि साहब मेरा बेटा जो विकास है उसकी आदत इतनी ज्यादा खराब थी कि 10 महीने पहले उसकी शादी तो हो गई थी, इसके बावजूद भी वह जो है बाहर जो है बहुत सारी लड़कियों के साथ कांटेक्ट में था और उनके साथ जो है फिजिकल रिलेशन में था। साथ ही जब मैंने यह बात अपनी बेटे की पत्नी दीक्षा से बतानी चाहिए तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे की पत्नी जो दीक्षा है वह भी किसी गैर मर्द के साथ जो है अफेयर में थी और उसकी आदत भी काफी ज्यादा खराब थी, वह भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में थी, जिससे मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई और मैंने जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है इन दोनों को मारने का जो है काफी पहले प्लान बना लिया था। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी जो है ये दोनों जो है बच जाते थे। लेकिन इसके बाद जब मैंने यह बात अपने भाई रामबन को बताई तो वह भी मेरे प्लान का जो है हिस्सा बन गया और इसके बाद हम दोनों ने जो है मिलकर जो है अपने बेटे जो विकास था और उसकी पत्नी जो दीक्षा थी उन्हें जो है मारने का प्लान बनाया था। इसके बाद चमन खान को भी पैसे का लालच देकर उसे भी अपने प्लान का हिस्सा बनाया और जब 29 अक्टूबर 2024 को मेरा बेटा विकास जो है अपनी पत्नी को साथ लेकर केला देवी मंदिर पर दर्शन के लिए गया था तो वहीं पर उन्हें चमन खान मिल गया और उनके साथ वह वापस आने लगा।
तो उसने मौका पाकर जब रास्ते में उसने चमन खान ने सुनसान जगह देखी तो उसने जो है उन दोनों को गोली मार दी और उसके बाद जो है वह वहां से भागकर अपने घर पर आ गया। अब जैसे ही पुलिस वाले ललिता की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले इन तीनों को अरेस्ट करके जो है इन पर चार्जशीट तैयार कर इन्हें कोर्ट में पेश करते हैं, जहां से इन तीनों को जो है इनके द्वारा किए गए गुनाहों की सजा मिलती है और इन तीनों को जो है जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात तो यह है कि एक माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि जिस बेटे को उसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा और उसे जन्म देने के बाद उसे बड़ा करके उसकी शादी कर दी, और शादी करने के बाद जब उसके बेटे की जो गलत आदतें थी उनसे परेशान होकर उसने अपने बेटे और बेटे की बहू को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और दोस्तों आज का जो यह युग है इसमें जो है भरोसा करने वाला जो शब्द है उसे ही खत्म कर दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं जो है आपके साथ घटित ना हो और आप जो है सचेत रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।